हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम रेडी हो गए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। और वैली ऑफ फ्लावर्स एक नेशनल पार्क है, उसके अंदर कोई भी शॉप्स या कैंटीन आपको नहीं मिलेंगी, तो आपको अपना ब्रेकफास्ट और लंच पैक करा के ले जाना होता है। तो मैंने भी अपने स्टे पे ऑर्डर दे दिया था, वेज पुलाव और आलू पराठा, वो पैक हो रहा है, पैक करवा के लेके जाएंगे। बारिश हो रही है तो बारिश में अम्ब्रेला लेके लॉन्च हो चुके हैं। आगे किसी स्टॉप पे चाय और मक्खन खा लेंगे, उसके बाद हमारा पराठा और पुलाव पैक हो गया है। वो ब्रेकफास्ट और लंच रहेगा वैली में। देखते हैं बारिश रुकती है और वेदर क्लियर होता है कि नहीं, लेट्स सी। और ये वो पॉइंट है जहाँ से रास्ता डाइवर्ट होता है। सीधे वाला जो ट्रेल है वो हेमकुंड खाया जाता है, और ये वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के लिए हमें लेफ़्ट लेके वाला ट्रेल लेना रहेगा। तो ये रहा वीरान सा ट्रेल जिस पे मैं अकेले वॉक कर रहा हूँ अभी। प्रोबेबली और लोग बाद में आएंगे, आगे तो नहीं दिख रहा है कोई। काफ़ी सुंदर सा रास्ता है, दोनों तरफ ग्रीनरी और बीच में ये रास्ता। अमेजिंग व्यू। और मैं अभी 6:30 पहुंच गया हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स के एंट्रेंस गेट पे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि एंट्री 7 बजे से स्टार्ट होती है। मैंने अज्यूम किया था कि 5 बजे से स्टार्ट होती है, लेकिन 7 बजे से स्टार्ट होती तो आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। ये है वो गेट जहाँ से हम एंटर करेंगे और पहुँचेंगे फूलों की घाटी में। और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन से फ्लावर्स आपको अंदर मिलेंगे और उनका सीज़न क्या होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना या एकत्रित करना सख्त मना है। सो बी केयरफुल दैट यू डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो अब यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी इन्वायरमेंट में। और टिकट एंट्री जो चार्जेस हैं उसकी अगर बात करें तो 150 रुपीज़ इंडियंस के लिए है और 600 फॉर फॉरेन टूरिस्ट। सो अब 150 रुपीज़ का परमिट लेके वी विल एंटर इनसाइड एट 7 AM। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स एंजॉय द सीनरी हियर। अब गेट खुल चुका है वैली ऑफ फ्लावर्स का एंड वी आर एंटरिंग वैली ऑफ फ्लावर्स। कुछ ऐसा रास्ता जा रहा है आगे को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले सर ने हमें रास्ता समझा दिया है और गाइड कर दिया है, और इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि अंदर ड्रोन और साउंड बॉक्स अलाउड नहीं है। तो वो अगर कोई ले जा रहा है तो बाहर ही सबमिट करना पड़ता है। और ये वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग, जो कि ये 3 शेड रखा हुआ है, उसको चढ़ के हमें क्रॉस करना है। और कुछ ऐसे रैपिड्स आ रहे हैं। इस ट्रेल पे वॉक कर रहे हैं जो कि ग्रीनरी से भरा हुआ दोनों तरफ, और बहुत ही सुंदर। बीच बीच में एकदम एक्जॉटिक फूल, कलरफुल पर्पल येलो। आगे बढ़ते जा रही थी ट्रेल में। देखते हैं व्हाट द वैली हैज़ टू ऑफर। सरप्राइज होने के लिए रेडी हैं हम। हाँ, सारे फूल होते हैं, ये होते हैं, हाँ, चीज़ें होती है, बहुत ये है वो है। तब ये सब जगह थी लेकिन इतना पॉपुलराइज नहीं हुई थी सोशल मीडिया के बाद से। और जब उसने बताया और फिर मैंने इमेजिन किया ना, तब से मेरे दिमाग में थी और तब से मैं सोच रहा था। हाँ, तब से सोच रहा था चलने के लिए फिर जाने के लिए भी कभी कोई हो ना। उत्तराखंड में बारिश आ रही है। हाँ वही तो। फिर लोग, और जोशीमठ का मीडिया में वैसे ही इतना दिखा दिया है कि लोग घबरा रहे हैं काफ़ी जोशीमठ आने में। तो फिर मैंने करते कराते मैंने कहा नहीं है भाई, अब जब के नहीं जाऊँगा। और ये आ गई हमारी सेकंड वाटर क्रॉसिंग। कुछ ऐसा ब्रिज बना हुआ है और वाटर का जो फ्लो है अमेजिंग।
अमेजिंग व्यू। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फीली हवाएं लग रही हैं, बट जो व्यू है उसको बैलेंस करके फुल ऑन व्हाट अ फीलिंग। सेकंड वाला ब्रिज पार करके जिगजैग रास्ता आ गया है, जैसा कि बाहर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले सर ने बताया था। यहाँ पे बस पत्थर रख के ट्रेल बनाया गया है, ऐसा लग रहा है। और ये वाला फ्लावर देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। कल भी दिखा था नीमकुंड वाले रूट पे। बेटर व्यू दिखाता हूँ मैं आपको इसका। यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड है, लेकिन फुल ऑन स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि ये जो क्लाइंब है इसको एक ही फ्लो में बिना ब्रेक के चढ़ते चले जा रहे हैं। फूलों की घाटी को पवित्र बनाए रखने में। हाँ, थोड़ा थोड़ा फील होना स्टार्ट हो गया है कि वी आर इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि अब दोनों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स। वॉकिंग एंड वॉकिंग। ऑन दिस ट्रेल। एंड दिस इज़ अ स्लाइड जोन। यहाँ से पत्थर गिरने की काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो यू हैव टू वॉक केयरफुली। ऐसी काफ़ी सारी स्लाइड जोन पार कर ली है, और अभी ट्रेल कुछ ऐसा जा रहा है ऊपर को। And it's not an easy climb. You have to pass through a route which has so much of challenge, but it's fun also. Now the real climb begins. एकदम खड़ी चढ़ाई जिसे बोलते हैं वो है, अगर आप देख के समझ पा रहे हो तो। ऐसे और यहाँ पे कोई है भी नहीं जिससे हम पूछ के पता कर सकें कि कितना किलोमीटर कवर कर लिया है, कितना रिमेनिंग है। सीधा पहुँच के ही पता लगेगा। Woohoo! Having a great time here.
इतनी ज़्यादा शांति तो मैंने शायद ही कभी एक्सपीरियंस की है। यहाँ बस अलग अलग वन्य जीवों की आवाज़ें आ रही हैं और सामने ये बेहद खूबसूरत हिमालयास का भी, और ये मेडोज, और यहाँ पे आ गई है एक और वाटरफॉल जिसको हमें क्रॉस करना रहेगा यहाँ पे। ये है ग्लेशियर पॉइंट, लेकिन ग्लेशियर कहीं ऊपर होगा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, बट दिस इज़ द ग्लेशियर पॉइंट। अब हम उस डेंस फॉरेस्ट से बाहर आए हैं तो यहाँ पे बहुत ही शानदार मेडोज़ का व्यू है, और इसके सामने ये स्नो कैप्ड हिमालयन पीक्स जिसमें हायर एंड्स में स्नो ही स्नो दिख रही है। इसकी हाइट तो बहुत ही ज़्यादा होगी। ये वैली ऑफ फ्लावर्स ऑलमोस्ट 3800 मीटर्स टू 4000 मीटर्स तक हाइट इसकी रेंज करती है। वॉक करते जा रहे हैं, प्रोबेबली इस पार्ट के बाद जब मेडोज़ वाला पार्ट आएगा तो वहाँ पे भी विल एंटर वैली ऑफ फ्लावर्स। आई एम जस्ट गेसिंग, लेट्स सी। और ये मेरे राइट साइड का अगर मैं व्यू आपको दिखाऊं, कुछ ऐसा है। जब हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था तो विजिबिलिटी बहुत ही कम थी बिकॉज ऑफ द फॉग, पर अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा क्लियर होने के चांसेस हैं, क्योंकि वी कैन सी द सन समवेयर हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स। अभी हमें सूरज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर क्लियर हो जाता है so we will have the best of the view of Valley of Flowers. Let's hope for the best and keep moving. We have entered the blue poppy zone. ये ब्लू पॉपी क्षेत्र है। यहाँ पे ब्लू पॉपी फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको दिखेंगे। एंड आई एम लॉस्ट इन द वैली ऑफ फ्लावर्स। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फ्लावर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये देखिए आप, सो मच ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस फ्लावर्स। और ये एक और वाटर क्रॉसिंग, वेलकम टू द वैली ऑफ फ्लावर्स। फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं, और ये देखिए आप, फ्लावर्स की डेंसिटी, आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी आपको बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखेंगे। फूलों की घाटी से वॉक करते हुए बहुत ही ज़्यादा
सुंदर नज़ारा है, कलरफुल फ्लावर्स, जो भी कलर आप सोचेंगे सारे कलर यहाँ दिख रहे हैं। This valley is overloaded with flowers, तभी इसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। जहाँ तक भी मेरी नज़रें जा रही हैं, आई कैन ओनली सी फ्लावर्स ही फ्लावर्स। This is the path to heaven. Yes, it seems. If you go straight up here, you will probably see how heaven looks like this. निशब्द हो गया हूँ मैं, शब्द ही नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। And we have one more crossing now. You have to control yourself, क्योंकि इन्हीं फूलों से यहाँ की शोभा है। And it's not permitted to pluck flowers. People secretly do that. But I haven't even touched a single flower, क्योंकि टच करना और प्लक करना दोनों मना था। तो नियमों का पालन करते हुए हम बस देख के लुत्फ़ उठा रहे हैं। एक और क्रॉसिंग आ गई है। इसको क्रॉस करते हुए हम लोग और फूलों की तरफ बढ़ चले हैं।
रास्ता है इतना ज़्यादा डेंसिटी में है कि खो भी सकता है आदमी यहाँ पे। वैली छोड़ के हम लोग जंगल में एंट्री कर चुके हैं। कुछ ऐसा जंगल है बहुत ही ज़्यादा डेंस, मानसून में स्पेशली फुल ऑन ग्रीन। आगे चलते आ रहे हैं रिवर बेड पर पहुंचने के लिए, और अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग रिवर बेड पर पहुंचने वाले हैं। वापस से डेंसिटी वाला ट्रेन लेते हुए अब ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि जहां से बहुत कंफ्यूजन हो गया है। ये क्रॉस करके उधर जाना है पर यहाँ से तो जा नहीं सकते, सो लेट्स फाइंड अनदर वे एंड आई होप इट्स फ्रॉम दिस साइड। How to cross this? Lots of confusion. अगर हम इसको यहाँ से कूद के क्रॉस करना चाहें तो वो भी मुश्किल लग रहा है। ट्राई करके देखते हैं। वन टू थ्री पहुंच गए अब हम रिवर बेड पे, और ये रहा रिवर बेड। यहाँ पे रिवर ऐसे फुल स्विंग में फ्लो होती हुई, और ये जैसे हम आए। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, जो पराठा पैक कराया था वो खाते हैं। पिकनिक मोड ऑन है। पराठा वहाँ थोड़ा सा ठंडा हो गया पर टेस्ट भरपूर आ रहा है। हाँ 7 बजे हमने एंट्री की थी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में, और अभी 10 बजे हैं। इन 3 घंटों में जितनी देर की एक मूवी होती है, तो 3 घंटे की जो मूवी देखी, अमेजिंग मूवी जिसमें नेचर और फ्लावर्स दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर, सो एक्टर्स थे। बहुत ही शानदार मूवी थी, और अब इस व्यू को अपने साथ यादों में कैद करके वापसी की ओर निकल रहे हैं, वापस घांगरिया। फिर वहाँ से प्लान ऐसा है घांगरिया पहुँच के वहाँ से अपना बैग लेके वापस गोविंद घाट आ जाए, फिर गोविंद घाट से जोशीमठ। तो ऐसा प्लान है। तो अब नीचे पहुँचते हैं, ये 2 घंटे में पहुँच ही जाएंगे नीचे, फिर उसके बाद निकलेंगे गोविंद घाट के लिए। तब तक आप कुछ फ्लावर्स का व्यू ले लें। और अब हम सेम रूट फॉलो करके वापस जा रहे हैं। डिफरेंस बस इतना है कि अभी धूप निकल आई है अच्छी खासी, जाते में थोड़ा सा अलग माहौल था। सेम रूट लेके
वी आर हेडेड बैक टू घांगरिया। ये वो क्रॉसिंग है जो हमें जाते हुए मिली थी। Walking the same route, and what I believe is that I've covered around 60% of the distance, and 40% remains this jungle patch. When we finish it, then we will reach a water crossing. Then after that there is the main gate of national park. We are almost about to finish the trek, Valley of Flowers. सुबह ठंडा था, फिर धूप हुई, अब वापस बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। few hundred meters to the exit gate. जिस रूट से गए थे सेम रूट फॉलो करते हुए वापस आ गए हम लोग। अब एग्ज़िट करके घांगरिया पहुंच जाएंगे। पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। एंड वैली ऑफ फ्लावर्स finished at a gate time. Now heading back to Ghangariya. So this is my new style of walking. Knees में पेन होने लगे उतरते टाइम। Then and I am walking उल्टा, रेलिंग पकड़ के नीचे देख के, ऐसे you don't feel the pain। और घांगरिया को फाइनल अलविदा। हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने के बाद अब हम निकल चुके हैं नीचे वापस पुलना की ओर, जहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी गोविंद घाट के लिए। बिकमिंग रिवर्स मास्टर। घांगरिया जाते हुए जो रास्ता लिया था वो वहाँ नीचे से आ रहा है, ये वाला, और लौटते वक्त वी विल टेक दिस ब्रिज। और ये ब्रिज कुछ ऐसा, और ये बगल में काफ़ी सुंदर बना है ये ब्रिज। और यहाँ से ये वाटरफॉल का नज़ारा देखें आप। तो अभी पुलना पहुँचने के बाद हमने टैक्सी की गोविंद घाट तक के लिए। तब फिर पता लगा कि आगे लैंडस्लाइड आई हुई है। ये देखिए, बहुत ही ख़तरनाक लैंडस्लाइड है जिसमें आधी रोड गायब हो गई है। तो अब आधे रास्ते टैक्सी ने उतार दिया है, अब इसको क्रॉस करके दूसरी टैक्सी लेनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा तूफ़ानी नज़ारा है, ये देखिए। यहाँ पे लैंडस्लाइड आई है और ये रोड ही आधी गायब हो गई है। टैक्सी बदलने के बाद गोविंद घाट की ओर चल पड़े।
ऐसे ही ओके।